আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। আমি শফিকুল ইসলাম। আমি শফিকুল ইসলাম। আপনারা দেখছেন আরামবাग टीवी। वो दलाल मीडिया वालों, काम सहने की भी एक सीमा होती है, समझे हो भगवादारी भलो। ये ध्यान रखो, दल लो 38 दल के दल लो, तुम्हारा डीएनए सीएनए सालो सब चेक करना पड़ेगा इस भारत के अंदर। ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है, RSS के कुत्ते हो डरवे, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या कोई? कि तुम মণিপুরের ঘটনা, মুখে কুলু পেটে বসে আছি, টক দই খেয়ে ফেলেছি। শফিকুল ভাই, আপনাকে বলছি, আপনি চুপ কেন? কি হয়েছে আপনার? ওপর থেকে খবর আসেনি? ওপর থেকে খবরটি এলে তারপরে মণিপুর নিয়ে ভিডিও করবেন আপনি? ওই সমস্ত মানুষগুলোকে বলছি যারা মণিপুরের ঘটনা নিয়ে বিন্দু মাত্র মুখ খোলেননি, ছোট্ট ছোট্ট বিষয় নিয়ে যাদের মুখ ঠোঁট মাছের মতো খাবি খেতে থাকে, আজকে তারা চুপ, তারা নীরবতা পালন করেছে। বিশেষ করে আরামবাগের ওই দালাল মিডিয়াটা মণিপুর নিয়ে কোনো তার কষ্ট হয়নি কেন? বাবা শফিকুল, ওপর থেকে অর্ডার আসেনি? লজ্জা লাগছে? বিজেপি শাসিত রাজ্য, ডবল ইঞ্জিনের সরকার মণিপুর, লজ্জা লাগছে নয়? আর গত কয়েকদিন আগে কে যেন বলছিল যে বাংলাতে এমন মহল তৈরি করতে হবে যেন 355 না 56 যেন হয়, এমন মহল তৈরি করতে হবে। কোথায় গেল মাছের মতো খাবি খাওয়া যে মুখটা নড়াচড়া করত মণিপুরের ঘটনা নিয়ে, সেই 356-55 ব্যক্তিটি কোথায়? কেন বলছে না কিছু? দর্শক, আপনার একটি ভিডিও দেখুন। 20-21 साल की लड़कियों को निर्वस्त करके घुमाते हो, और मुख्यमंत्री से जब जवाब पूछा जाता है वो कहता है ऐसा मामला एक नहीं हुआ, सैकड़ों मामले हुए हैं ऐसे। बड़े खुश होके बताता है, भूतनी के तेरे शासन में हो रहा, फिर भी कह रहा, खुश होके बता रहा है कि ऐसे 150-200 मामले हो गए। ऐसे दे बेटी बचेगी, ऐसे बेटी बढ़ेगी। निर्वस्त करके उसके पास 100-150 लोग बलात्कार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके गुप्त अंगों को छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अबे क्या कर दिया इस देश का तुमने, कमीनो? ये देश ऐसे चलेगा? तुम्हारी बहन बेटी नहीं है? ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। बहन बेटियां सबकी समान है, राजनीति पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे तेरे। ये देश कैसे बचेगा? देश के लिए, आजादी के लिए कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई। इसलिए इसी दिन के लिए कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर, जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में, है? ये भूतनी के आँख कहाँ से गए हैं? देश की जनता जाग गई ना, पहले इन साले कुत्तों को तुम्हें ही मारा जाएगा, हरामियों। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देश की जो राष्ट्रपति है वो भी महिला है। पता नहीं महिला है कि नहीं है, क्या है? राष्ट्रपति को भी इस बात का एहसास नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है पूरे मणिपुर में। और तो और भूतनी वाले ये और करते हैं कि पाकिस्तान से कोई महिला आ गई 4 बच्चे लेके, वो इनकी अम्मा बन जाती है, इनकी भाभी बन जाती है, वो भारत माता है। और ये भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 2.5-3 महीने से, उसका कोई भी नहीं है। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ की बहन मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है, साले हराम खाओ। मोदी जी को बड़ी पीड़ा हुई है इस वीडियो को देख के। अरे कहीं पीड़ा नहीं हुई यार, बार बार झूठ बोलता है आदमी, इसकी बात पे विश्वास नहीं है किसी को भी। ये रोए पीटे सर भी पटके, अब देश की आवाम को इसके ऊपर विश्वास नहीं रहा है। कसम खा ले, मत्था टेक ले, संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया, समझे? जिस चीज का कहा इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है, नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जमीनों में गाड़ दिया जा रहा है, समझे? ये हालत है तुम्हारे शासन में। अबे अंधे हो क्या? तुम्हारी तो बहन बेटियां हैं नहीं, सारे के सारे लड़वे हो, RSS के कुत्ते हो लड़वे, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या कोई? महिला माँ ही रही होगी, इनको भी ये भी माँ बनती कर, ये भी देश की भारत माता है। इन भारत माताओं को नंगा करके मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, कौन है वैसी दरिंदे हैं? इनका क्या करोगे? कुछ करो, तुम्हारी कहाँ है सरकार?
और कहाँ है बाकी पुलिस, कहाँ है फोर्स, और कहाँ बैठी है ये हमारी राष्ट्रपति महोदया, समझे, चश्मा लगा के बैठी रहती टुकुर टुकुर। कहाँ क्या राष्ट्रपति हो तुम भाई, है राष्ट्रपति शासन लगाओ पूरे देश में। अगर तुम में है थोड़ा सा भी महिलाओं के लिए, अगर हो तुम महिला, अगर वाकई तुम महिला हो तो महिलाओं के हक और अधिकार के लिए खड़ी हो जाओ, मणिपुर को बचाओ। अरे जला दी तुमने जमीन, दुनिया भर की चर्चें जला दी, कोई बात नहीं है, मकान जला दिया कोई बात नहीं, अरे मकान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाएंगे, मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त करके जो लूटा जा रहा है, ये वापस आ जाएगी क्या? ये देश के नाम पे कलंक है, समझे, दुनिया भर की। और ये तुम जैसे अब आने वाले तो हो नहीं। मैं देश की जनता से, आवाम से अपील करता हूं, अगर मैं अकेला आदमी तुम्हारे लिए इतनी बातें कर सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, देशवासियों चिल्लाओ, आवाज उठाओ अपनी जगह। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त करो, किसी की बहन बेटियों को, उनकी इज्जत लूटो और फिर उनको मार दो, उनके गुप्तांगों को काटो, ये चलता है, ये है तुम्हारा धर्म। ये धर्म है क्या? ये आतंकवादी है, देशद्रोही है जो धर्म के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। अरे यार, जब मैं क्या कहूं इनको कमीनों को, मेरा तो खून खोल रहा है और मैं क्या कर सकता हूं बताओ मुझे। मेरे हाथ में सत्ता शासन होता ना, ऐसे लोग खड़े कर करके मरवा देता मैं, तोप से बनवा के मरवाता सालों को, समझे। अगर मैं देश का कुछ भी होता, थोड़ी सी मेरे हाथ में ताकत होती तो इन्हें औकात दिखा देता सालों को, समझे। मगर क्या करे, सच्चा आदमी होगा उसके साथ कोई नहीं है। सबको ये चाहिए कि मेरा क्या फायदा, इसी फायदे के लिए किसी पार्टी के लिए कुछ भी बोल देते हो तुम, है किसी ने कुछ दे दिया, अरे नहीं हमारे साथ बहुत अच्छे हैं मोदी जी, अरे हमारे साथ फलाने बहुत अच्छे हैं। सबको अपने पैसे से प्यार है, सबको अपने लालच, देश और राष्ट्र से किसी को प्यार नहीं है। बहन बेटियों के सबके घर में बहन बेटियां हैं, सबकी समान इज्जत है, सबके दिल में धड़कन है, सब अपने बच्चों को पालते हैं। उसके दिल से पूछो जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसके कलेजे पर क्या होगा, समझे। दर्द बहुत बड़ी चीज है, इसको समझो। ये भूतनी वाले मैं क्या कह रहा हूं, इनको गालियां निकल रही हैं आपके मन से, मुंह से, समझे नहीं। मैं दिखाएंगे, ये आ गई भारत माता, ये आ गई वो सीमा भाभी। भूतनी वालों, अंधभक्तों, वो कौन है? ये बाहर से आके पाकिस्तान तुम्हारी भाभी हो गई, तुम्हारी भारत माता हो गई, अम्मा हो गई, भूतनी के हो हैं। और ये देश की जो बेटियां हैं उनको नंगा करके क्या करा जाए? वहां एक शब्द बोले हो, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, कुत्तों, हाँ कहाँ है बे हो, कहाँ है बे सुधीर चौधरी? कर मुकदमा मेरे ऊपर है, उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, मेरे पर मुकदमा कर दे, मैं जेल जाने को तैयार हूं। 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का, ये दिखा निर्वाचन जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी, नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। जो बागेश्वर कहता है जिसके गले में पट्टा होता है वो पालतू होता है, एक वो आजाद होता है। हम तो आजाद हैं मगर तू पालतू है, पालतू, समझा। हम आजाद है, क्रांतिकारी हैं, हम है निडर, समझा। हम किसी का झूठन खाने वाले नहीं है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, कम खा के भी राष्ट्र और देश के लिए लड़ते हैं। जान जाती हो तो जाए, सच बोलने से हम पीछे नहीं हटने वाले लोग। और आएगा वक्त तो आ जाएगा, अबे तुम्हारी हुकूमत सत्ता मार दो हमें भी, है तुम्हारे को, मगर इन बहन बेटियों की तो इज्जत देखो दुनिया भर की। और गरीबों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, और दूसरे नंबर जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है लोगों को। रोजगार तुम दे नहीं सकते, महंगाई कम कर नहीं सकते, है लोगों को सम्मान तुम दे नहीं सकते, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए, और सुरक्षा की तो दुर्दशा है। सुरक्षा की उनसे गारंटी लेंगे जो लोगों की इज्जत लूटते हैं। ये सरकार लोगों की इज्जत लूटती है, बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसकों और हिजड़ों की सरकार है, जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं, समझे। इनकी सरकार है, इनका मुख्यमंत्री है वहां, समझे, मणिपुर में। और वो कहता है ये तो एक मामला है, हमारे यहाँ तो 150 मामले हो गए हैं, सब वो कर लिया है, FIR से तेरी माँ की इज्जत आ जाएगी बे। वो है तेरे पास पुलिस नहीं थी, प्रशासन नहीं था, क्या नहीं था बे वहां, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा है? जब नहीं तेरे से कुछ किया, मैं गिन रहा था FIR है बे, लोग गिन रहा होगा, ये सब कहीं से नहीं हो रहा, सब RSS के ऑफिस से सब रणनीति बनाई गई है। धर्म, मजहब और जाति के नाम पे लोग काटो। इस देश में 2024 तक मुझे लगता है पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। अपनी जान स्वयं बचाना पड़ेगा मेरे भाइयों, अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, समझे। इस सरकार में, जो भैंसी दरिंदों की सरकार में, इसमें तुम सुरक्षित नहीं हो। अपने जान माल बहन बेटियों की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी, और इसके लिए प्रतिबद्ध हो, कसम खाओ
कि भारत माता की हम कसम खाते हैं कि हम एक होंगे, किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे, किसी के पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, किसी के लिए झूठे नारे नहीं लगाएंगे। अगर लड़ेंगे तो अपने भारत के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए।